मैं बता It दूं is कि my first 2022 का जो सिलेबस था वो बहुत ही इजी था, बहुत इजी था। इसका कंपैरिजन एक बार करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूँ वो 2022 का सिलेबस है, जिसमें कि यूनिट 1 बिल्कुल सेम है। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है यूनिट 1 दोनों में है। यूनिट 2 में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं, जॉन डन की पोएट्री वगैरह सारी चेंज कर दी है, बहुत सारे मैचिंग भी हैं, बहुत सारे चेंज भी हुए हैं। यूनिट 2 में ड्रामा, इसमें भी कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। यूनिट 4 में भी कुछ चेंजेस किए इन्होंने। यूनिट 5 में प्रोज में भी कुछ चेंज किए हैं, और यूनिट 6 लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, और बस ये पे सिलेबस खत्म किया था। द एंड तक केवल 6 यूनिट थी और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस था। और अभी आप सबको पता है कि अब 11 यूनिट हो चुके हैं इस बार, तो सिलेबस को ऑब्वियसली बढ़ा दिया गया है, तो आपके ऊपर लोड ज्यादा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेट मी डिस्प्ले द करेंट सिलेबस ऑफ जीडीसी। तो ये देखेंगे जीडीसी 2025 का सिलेबस है। तो पहला यूनिट जो है वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बैकग्राउंड 16 से 20th सेंचुरी तक जितने भी मूवमेंट्स आते हैं। 16th बोलने का मतलब कि आपका रिफॉर्मेशन से लेकर के पोस्ट मॉडर्न तक सारा, ठीक है, रिफॉर्मेशन से पोस्ट मॉडर्न सारा ही पढ़ेंगे इसके अंदर। वहीं यूनिट 2 के अंदर पोइट्रीज हैं, जिसमें कि 19 राइटर्स के पोएम दिए हुए हैं। 19 राइटर्स हैं, किसी के एक पोएम है, किसी के एक से ज्यादा है। कुल मिलाएंगे तो करीब ये 35-36 पोएम हो जाएंगे। उसके बाद ड्रामा के अंदर हमने 11 राइटर दिए हैं, मोस्टली एक एक प्ले है, अदर देन शेक्सपियर के 2 प्ले दिए हुए, तो 12 ड्रामा पढ़ने हमें। इसके अलावा फिक्शन और प्रोज में इन्होंने 16 राइटर दिए हुए हैं। 16 राइटर के किसी किसी के 2 से ज्यादा वर्क भी हैं। कुल मिला के 20 प्रोज हमें पढ़ने हैं, 20 प्रोज। फिफ्थ में लिंग्विस्टिक, यूपी वालों के लिए सबसे मुश्किल काम है यू लिंग्विस्टिक को पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसे प्रेस्क्राइब ही नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें हम स्पेशल फोकस रखेंगे, सबसे ज्यादा समय देंगे हम लिंग्विस्टिक के ऊपर, ताकि एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। यूनिट 6 में इंडियन राइटिंग में इन्होंने 11 राइटर दिए हैं, कुल मिला के 16 वर्क हैं इसके। इसके बाद यूनिट 7 अमेरिकन लिटरेचर, जिसमें इन्होंने 9 राइटर दिए हुए हैं, 13 वर्क हैं इनके। यूनिट 8 के अंदर न्यू लिटरेचर दिया है इन्होंने, जिसमें कि 9 राइटर्स हैं, हर एक एक वर्क्स हैं। यूनिट नंबर 9 में वुमेन्स राइटिंग, 9 राइटर यहाँ पे भी इन्होंने दिए हैं, 9 वर्क्स हैं, नहीं 10 राइटर दिए हैं। और यूनिट 10 जो है वो ट्रांसलेशन है। ये भी यूनिवर्सिटी के बहुत ही कम ऐसे सिलेबस हैं जिनमें इस सिलेबस को दिया हुआ है। तो लिंग्विस्टिक के बाद जो सबसे मुश्किल वाला यूनिट है वो है लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। इवन कुछ वर्क ऐसे हैं जिनका कहीं भी कोई भी लिंक नहीं है, कोई ना यूट्यूब में मिलेगा ना आपको कहीं गूगल पे मिलेगा। और यूनिट 11 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, जिसमें कि 14 राइटर लिए हुए हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस। ठीक है, कुल मिला के करीब 150 वर्क हमें पढ़ने, 150 अप्रोक्सीमेट। तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते। और अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। तो एग्जाम में आपकी प्रीलिम्स होगी, और आपकी जो मेरिट होगी वो मेंस और इंटरव्यू के ऊपर होगी। प्रीलिम्स का मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव रहेंगे और मेंस में सब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आपका मेंस का एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग का कोई मार्क्स नहीं है, वो अपने तरीके से निकालेंगे, ठीक है, मेरिट के हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे, कट ऑफ के हिसाब से मेरिट रिलीज करेंगे।
तो जो प्रीलिम्स है उसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे। 120 में 90 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होंगे और 30 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। तो यहाँ पे अभी हम केवल और केवल इंग्लिश के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ये पूरा सिलेबस जो है इंग्लिश में 90 क्वेश्चन के लिए। अगर आप ये 150 मार्क्स के रहेंगे टोटल, 120 क्वेश्चन 150 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 1.25। ये क्वालिफाई करेंगे तो आप चलेंगे मेंस की तरफ। मेंस में एक पेपर होगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 8-8 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन 12-12 नंबर के होंगे। सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है। 20 के 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कोई भी और इसमें नहीं रहेगा। और का मतलब अथवा वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसमें। 20 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। 11 यूनिट और 20 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मुश्किल रहेगा। और जो भी मार्क्स आपके आएंगे 200 नंबर के क्वेश्चन में, उसमें आपके साक्षात्कार के 25 अंक उसमें जुड़ जाएंगे। 225 नंबर पे मेरिट बनेगी। ठीक है, 92 सीट्स हैं इसके अंदर। जो भी टॉपर्स रहेंगे वो अपनी सीट ले जाएंगे। चलिए अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में मैं जो सिलेबस पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरिट सब्जेक्टिव की बननी है और सब्जेक्टिव तैयार होगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएगा। सब्जेक्टिव की तैयारी अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग इस जर्नी की शुरुआत मेरे साथ करेंगे वो ये मान के चलेंगे कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। 1% भी शक नहीं रखना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। अगर शक रहेगा तो आप कभी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा सिलेबस कवर किया है तो कोई चांस ही नहीं बचते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई वो लोग नहीं करेंगे जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, सिलेबस फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से आगे बढ़ेंगे और कई सारे बहाने बनाते रहेंगे। आज स्कूल है तो आज पीएचडी का एग्जाम है, तो आज सुपरवाइजर ने बुला लिया, तो आज खाना नहीं बना ढंग से, तो आज हम बीमार पड़ गए। यही लोग मेरे साथ कुछ यूपीएचएससी में भी थे जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अदरवाइज 60 सीटें थी और 62 लोगों ने क्वालिफाई किया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास 147 में 62 हैव क्वालिफाइड। ऑलमोस्ट 50% रिजल्ट वहां मिला है मुझे, लेकिन 50% मुझे फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम होती है। शुरुआत तो बड़ी जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही आयोग थोड़ा सा डिले करता है वैसे ही सारा जोश ठंडा हो जाता है। लेकिन जो मैदान में टिका रह गया वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, किसी के भी मन में अगर डिसीजन लेने की प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन पैरालाइज्ड है, तो मुझसे आप अलग से बात कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लास में आने की रिक्वायरमेंट, क्लास में कैमरा ऑन रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप बाहर कभी चले जाते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं कि आज हम बाहर हैं, आज हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास पूरा रखना है कि आप कैमरा ऑन करके क्लास में बैठेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं। घर पे हैं तो ऐसा नहीं मानना है कि हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो हमारी जो मर्जी रोटी बनाएंगे और मर्जी आएगी तो वॉशरूम जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। अगर मान लो कि आज आपको ऑफलाइन क्लासरूम में दिल्ली जाकर के पढ़ाई करना होता है, तैयारी करनी होती है, तो आप कैसे तैयारी करते हैं? बिल्कुल वैसे उसी सीरियसनेस के साथ यहाँ पे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का मतलब केवल पढ़ाई। यहाँ पढ़ाई के लिए बैठे हैं तो पढ़ाई करेंगे। अगर कुछ महिलाएं ऐसी जिनके बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसे अरेंज करेंगे, किसी के साथ इंगेज करेंगे ताकि आप 1 घंटे फ्री रह पाए। क्लास 1 ही घंटे की चलेगी, ठीक है, 8:15 से 9:15 तक। तो 1 घंटा अपने आप को फ्री कर सकते हैं अगर आप प्लान करें सुबह से। तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए मैं बता दूं कि मुझे 2 घंटे रोज चाहिए।
आप अगर मुझे 2 घंटे क्लास वाले दिन 3 घंटे और नॉन क्लास वाले दिन 2 घंटे अगर इतना दे पाते हो तो अलग से और कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं। 2 आवर्स डेली, 3 आवर्स ऑन क्लास डे, 2 आवर्स ऑन नॉन क्लास डे। जो क्लासेस हैं हमारी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन चलेंगे। सिलेबस कवर करने के लिए अगर हमें संडे को भी जरूरत पड़ी तो वी विल डू द क्लासेस ऑन संडे ऑल्सो, अगर डेट आ गई और हमारा सिलेबस रह गया, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, रेडी हैं सभी संडे के लिए भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस जोश। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे ताकि आप उसको अपने टाइम पर, जब भी आप फ्री हैं, क्योंकि कभी आप घर में बैठे हैं, कभी स्कूल में बैठे हैं, कभी बस में बैठे हैं, तो जहां मौका मिलता है वहीं पे कुछ कवर कर लेना है ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कम समय में कवर करके अच्छे से रिवाइज कर पाए।